प्रकृति का भी कैसा नियम है कि अगर खेत में कुछ बीज ना डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक इसी तरह अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार ना रखे तो नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आ ही जाते हैं। प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो है वो वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है। प्रकृति का तीसरा नियम, आप जो जिसमें खुश हैं उसमें ही खुश रहिए। प्रकृति ने जो भी दिया है वो प्रकृति के लिए नहीं है, इंसानों के लिए ही है, जानवरों के लिए ही है। प्रकृति खुद नहीं रख लेती, वो दूसरों को देती है। प्रकृति सब कुछ बांटती है, लेकिन इंसान प्रकृति को नष्ट करने पे तुला है। इस बात को समझिए, जितनी प्रकृति सुरक्षित है उतने ही हम सुरक्षित हैं। मैंने अपने मन को इतना मारा कि अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं, किसी भी चीज को पाने की कोई चाहत ही नहीं होती। खुद को स्ट्रांग बनाते बनाते कब फीलिंग लेस हो गया पता भी नहीं चला। पहले हम छोटी छोटी चीज के लिए लड़ते थे, झगड़ते थे, छोटी छोटी बातों के लिए रोते थे। अब कुछ छीन भी जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सोचकर खुद को समझा लेते थे कि वो चीज हमारे नसीब में थी ही नहीं। अब किसी से उलझने का दिल ही नहीं करता। अब लोगों से दूर अकेले ही रहना पसंद करता है। घर में बुजुर्ग मरने के बाद घर में सन्नाटा सा जाता है, खालीपन लगता है। हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि सुख शांति और संपत्ति सब कुछ चला गया है। जब घर का मेंबर एक मर जाता है ना, जो दुख हमें होता है ना, वो कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। शमशान से लौटते वक्त बेटे ने गर्दन घुमाई। एक बार पीछे देखने के बाद पिता की चिता की सुलगती आग देखकर मन भर आया। भागते हुए चिता के पास गया और पिता की चेहरे की झलक तलाशने की असफल कोशिश करने लगा और वापिस लौट आया। दोस्त ने पूछा, कुछ रह गया था? भरी आंखों से बोला, नहीं, कुछ भी नहीं रहा। जब अर्थी पे थे तब ऐसा लगता था कि अभी उठेंगे, अभी बात करेंगे, डांटेंगे, मगर सीता के हवाले होते ही सब कुछ खत्म हो गया। सन्नाटा सा गया। अब तो कुछ नहीं बचा। पूरे घर में, मोहल्ले में सन्नाटा सा गया। अब कौन डांटेगा, कौन बोलेगा, कौन मारेगा? जो थे वो भी चले गए। घर सुनसान हो गया। किसी के जाने के बाद दुख होता है, आंखें नम हो जाती हैं। जो हमारी जिंदगी में थे, हमारे परिवार के बीच में थे, हमारे साथ एक साथ थे, आज वही हमें छोड़ के चले गए। घर में सन्नाटा सा गया। तो ऐसा होता है हर एक घर में कि घर में किसी एक की मौत होने के बाद घर में चारों तरफ सन्नाटा सा गया। घर सुना सुना हो गया। सन्नाटा सा गया बंटवारे के किस्से में। जब माँ ने पूछा, मैं किसके हिस्से में हूँ? सारी बेटे मेरे अपने, मैं किसके हिस्से में हूँ? मेरा घर, मेरी शौकत, मैं किसके हिस्से में हूँ? मेरे 4 बच्चे, मेरा दुख कौन समझे? मैं वही माँ हूँ जो तुम्हें पाल के बड़े किए। मैं किसके हिस्से में हूँ? पारिवारिक टेंशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। इसीलिए कहा जाता है कि समाज का सताया हुआ इंसान फिर भी जीवन में कभी न कभी उठ सकता है, मगर घर में सताया हुआ इंसान जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि परिवार ही एक दूसरे की ताकत बने, सहारा बने, और ना कि परिवार को तोड़े। कड़वा जरूर है, जन्म से लेकर मरण तक हजारों रिश्ते बनते होंगे, लेकिन पिता की जैसा देख रेख करने वाला और माँ जैसा प्रेम करने वाला दोबारा नहीं मिलता। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे उसकी मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि ये समझना कि अर्थी पर लेटा इंसान तुम्हें
तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। इस बात को गहराई से समझो कि ये सबके साथ होता है।